गाइस अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। पहला हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के नेम से कर लिया था और ये दूसरे लेक्चर का नाम है वेन डायग्राम एंड फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। आओ तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। और प्लीज़ सबसे गुजारिश है, जो जो न्यू हमारे चैनल पे आ रहा है वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। शुक्रिया, मेहरबानी। चलो आते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये वेन डायग्राम, जैसा कि हम डायग्राम की 3 जगह पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, 3 पहले पढ़ चुके हैं, चौथा है वेन डायग्राम। वेन ये बंदे का नाम था, डायग्राम इनसे शक्ल। ठीक है, तो वेन डायग्राम यहाँ से है और उसके बाद ये यूनियन और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम है। अब इसकी मज़ीद हम तफसील आगे चल के पढ़ेंगे। ये जो मैंने बुक, ये पिक जो मैंने उठाई है 10 क्लास के बुक जो न्यू जनरेशन आई है उससे उठाई है, इसलिए बता दूँ ताकि कॉपीराइट ना लग जाए। ये वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट और साइमेट्रिक डिफरेंस का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में वेन डायग्राम में क्या होता है, अगर यूनिवर्सल में से जो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उसको निकाल देते हैं, तो उसका जो वेन डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद जैसे कि हमको पता है यूनिवर्सल में से हम ए और बी को काट देते हैं, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है ना, और उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। अगर जैसे आप STHP फाउंडेशन और NTHP की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना मैं बता दूं आपको कि डी मॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम नहीं आता। ठीक है, बाकी ये जो मैंने तस्वीर भेजी है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तकरीबन किसी में भी नहीं आता। बस ये समझने के लिए मैंने लगाया। मैंने बोला जैसे जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको पता हो कि मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम कैसे होता है। ठीक है ना, ये सब आपके सामने इंटरसेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्ट यूनियन बी, इंटरसेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हर सबका वेन डायग्राम मौजूद है। अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तो यहाँ से देख लें, बाकी फाउंडेशन में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं, तो सो इसलिए। और उसके बाद मैंने नीचे से फिर से लिखा है कि ये जो मैंने बुक उठाई है, ये पिक जो मैंने उठाई है 10 क्लास की न्यू एडिशन से उठाई है। ठीक है ना, ताकि कॉपीराइट ना लग जाए, कॉपीराइट का बड़ा मसला होता है। बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन जो है ये मैथमेटिशियन था और प्रोडक्ट तो बहुत अक़साम के हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो हम 2 सेट लेते हैं ना, सेट ए और सेट बी, तो हम उसको सीक्वेंस के साथ प्रोडक्ट करते हैं। जैसे कि सेट ए का एक एलिमेंट उठाएंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ सीक्वेंस वाइज प्रोडक्ट करते जाएंगे। फिर सेट बी का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, फिर उसको सीक्वेंस वाइज सेट बी के साथ, सेट बी के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करते जाएंगे। इसी तरीके से इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और उसके बाद जैसे कि नीचे मैंने बताया भी हुआ है, लेट ए है हमारा 2 3 4 एंड बी है 3 5। तो मैंने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो मैंने क्या किया, सेट ए का एक एलिमेंट उठाया, सेट बी के दोनों एलिमेंट के साथ सीक्वेंस के साथ प्रोडक्ट किया। उसके बाद ए का दूसरा एलिमेंट उठाया, उसको भी मैंने सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ सीक्वेंस वाइज प्रोडक्ट कर दिया। और इसी तरीके से जब मैंने तीसरा एलिमेंट उठाया उसके साथ भी सेट बी के सारे एलिमेंट को सीक्वेंस के साथ प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, और ये बात याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट हमारा होता है, जो ए होता है वो हमारा डोमेन होता है। ठीक, और जो बी होता है वो रेंज होता है। जहाँ तक कोई भी सवाल हो तो हमारा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, a relation from set A to B is just subject of Cartesian product let R, मतलब कि रिलेशन वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसा कि हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हम बोलेंगे कि एवरी
कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ, लेकिन यहाँ पे सबसेट को हम रिलेशन का नाम देते हैं। और बात औकात फाउंडेशन के जो टेस्ट लेते हैं उसमें ये पूछ लेते हैं कि ये बताओ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें कितने रिलेशन हैं, लेकिन बात वही सबसेट की बोलेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सबसेट बात एक ही है, मतलब कि रिलेशन एंड सबसेट बात एक ही है, लेकिन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उस वक्त हम रिलेशन बोलते हैं, वैसे मतलब कि हम सबसेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिए, ठीक है, पहला एग्जांपल देख लें आप, a लेस देन b R1, ठीक है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक मतलब किस्म है, और R2 ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक किस्म है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कंडीशन a इंटू बी फाउंड इन प्रीवियस स्लाइड्स। ठीक है, यहाँ तक देख लें कोई भी सवाल। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन रिलेशन R1 फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड रेंज। ये याद रख लेना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, डोमेन एंड रेंज याद कर लो, क्योंकि आगे फंक्शन में इनका बड़ा काम है। ठीक है, कि हमने रिलेशन पढ़ दिया, अब बारी है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन, जब कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब इफ़ डोमेन ऑफ आर डज नॉट रिपीट। ये याद कर लेना, डोमेन जो है आर की वो रिपीट ना हो। और नीचे क्या बोला है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ ए इज रिमाइंड डोमेन कंज्यूम्ड। इसका मतलब है कि कोई भी जो डोमेन है वो खाली बचना नहीं चाहिए, खाली मतलब कि ना हो, सारे डोमेन कंप्लीट हो और कोई भी डोमेन रिपीटिंग ना हो। ठीक है, और उसके बाद ये देखो जो मैंने फिंगर दिए, ठीक है, R1 में देख लो कि ए, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो, सेट ए जो है वो सन है, ठीक है, सेट बी जो है वो फादर है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो, ओनली फॉर फंक्शंस। फंक्शन को याद करना है, फंक्शन को अच्छे तरीके से समझना है, तो ये ट्रिक मेरी हमेशा याद रख लेना कि जो सेट ए है उसको सन के तौर पे लो और सेट जो बी है उसको फादर के तौर पे लो, फिर आपको बहुत आसानी होगी ये रूल समझने में। अब R1 में देखो, सेट ए जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है 1, ये डोमेन इसकी भी रेंज है, 2 डोमेन इसकी भी रेंज है, 3 डोमेन इसकी भी रेंज है, लेकिन जो 4 है डोमेन तो है लेकिन इसकी कोई रेंज नहीं है। तो हमने जैसा कि पढ़ा, अगर आप गौर करें तो हमने क्या पढ़ा, नॉट अ सिंगल एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिमाइंड, मतलब कि जो ए है मतलब जो सन है वो एक भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारा R1 तो फंक्शन हुआ ही नहीं। फिर हम आते हैं R2 की तरफ। R2 में देख लो सेट ए और सेट बी। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही सेम सिचुएशन रखेंगे, सेट ए जो है उसको हम लेंगे सन के तौर पे, सेट बी को हम लेंगे फादर के तौर पे। ठीक है, उसके बाद देख लो सेट ए फर्स्ट डोमेन उसकी भी रेंज है, सेकंड डोमेन उसकी भी रेंज है, थर्ड डोमेन उसकी भी रेंज है, फोर्थ डोमेन उसकी भी रेंज है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर देखी जाए तो ये देखो, एक बेटा, ठीक है, 2 बाप का। ठीक है, ये मतलब होती है सन और फादर को लेने की जो हम मिसाल लेते हैं वो सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि देखो एक बाप का 2 बेटे हो सकते हैं लेकिन एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये इसलिए मैंने बोला कि सन और फादर का ले लें, वरना बहुत इसके एग्जाम में और कोई बोल सकता था, लेकिन ये सूटेबल फॉर द फंक्शन है और इसके लिए मैंने ये बोला। और अब आप अगर आप देख लें यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और सेम हमने पीछे पढ़ा कि क्या, इफ़ डोमेन ऑफ आर डज नॉट रिपीट। ठीक है, मतलब कि जो डोमेन है वो एक ही रिपीट ना हो, लेकिन यहाँ पे तो रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं। ठीक है, फिर आते हैं R3 की तरफ। ए का रिलेशन बी के साथ, देखिए जो सन है उसका फर्स्ट एलिमेंट का रेंज है, दूसरी डोमेन का रेंज है, थर्ड डोमेन का रेंज है, फोर्थ डोमेन का रेंज है, कोई बच भी नहीं रहा, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये
फंक्शन है। इसका मतलब R1 R2 दोनों फंक्शन नहीं थे, R3 जो है वो फंक्शन है। उसके बाद ये जो मैंने दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड इन प्रीवियस, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से हम वाज़े कर रहे थे, तो वो मैंने 3 अक़साम दी हैं, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। ये आप देख ले यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि हमारा सिर्फ फंक्शन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कि फ़ंक्शन कौन सा होता है और कौन सा नहीं। अब हम आएंगे फंक्शन के अक़साम की तरफ, ऑन टू, इन टू, वन टू और वन वन फंक्शन, ये सब जो भी फंक्शन है हम सारे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि सेट ए को हम एज लेंगे सन, सेट बी को एज लेंगे फादर, ठीक है। और ये सिचुएशन लेके आप चलोगे जब, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी मतलब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी कितना भी मुश्किल फंक्शन हो ना, आप आसानी से समझ लेंगे। बस ये आपको पता होना चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं होती, डोमेन अगर एक भी मतलब कि बच जाए वो भी नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद रेंज बचती है, कोई बात नहीं, रेंज रिपीट होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हम पढ़ेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कि इन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इन टू फंक्शन इफ रेंज एफ इज ए सबसेट ऑफ बी। अब रेंज एफ का मतलब है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जो है वो सबसेट हो बी का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए वो बिल्कुल बी का सबसेट है। पहले तो हमको ये चीज़ देखनी है, ऑन टू, इन टू, वन वन फंक्शन जो भी हैं उनसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमको गिवन इंस्ट्रक्चर है क्या वो फंक्शन है बी के नहीं, ठीक है। अगर हम ये सिचुएशन देख के देखें तो ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट है, कोई भी फारिग फ्री नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब ये हमको पता नहीं लगाना है, ठीक है, फंक्शन तो है लेकिन कौन सा फंक्शन है ये तो पता होना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर रेंज रिपीट हो रही है, ठीक है, एक तो रेंज रिपीट हो रही है और रिमाइंड बच रही है, तो उसको हम बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है। अगर एक्स की रेंज ए, वाई की रेंज भी है, जेड की रेंज भी, ठीक है, फंक्शन हो गया, हमको ये इतना पता चल गया। अब अगर हम रेंज को देखें, ए रिपीट हो रही है और बी यूनिक है, सी जो है वो नॉट, इस पे कोई भी मतलब के नहीं है, ठीक है, कोई भी इसका डोमेन नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए ये इनटू फंक्शन होगा। और उसके बाद अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन इफ़ एवरी इनपुट हैज़ यूनिक आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि इसमें ये बोल रहा है कि वन वन फंक्शन तब होगा जब जो फंक्शन डोमेन है उसकी यूनिक रेंज हो। यूनिक रेंज से मुराद अगर डोमेन एक ही तो रेंज भी उसकी एक ही होनी चाहिए और रेंज रिपीट ना हो, ठीक है। वो रिमाइंड बच रही है रेंज, कोई बात नहीं, लेकिन रिपीट ना हो। अगर हम ये देखें, सबसे पहले तो हमको देखेंगे फंक्शन है या नहीं। इसका मतलब सन रिपीट हो रहा है या नहीं, सन रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। आप देखेंगे क्या ये यूनिक है, 1 का 2, ठीक है, 2 का 3, 3 का 4, हाँ ये तो यूनिक है, इसका मतलब कि ये 1 1 फंक्शन है। और सेम जो फिंगर नंबर 2 है 1 1 की, उसमें भी यही देख लें हम, तो सन रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कि डोमेन रिपीट नहीं हो रही, रेंज भी रिपीट नहीं हो रही, और दोनों यूनिक हैं, कोई बात नहीं। अगर 2 की रेंज नीचे, 3 की रेंज ऊपर है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो यूनिक ना, समझ गए। बस हम ये देखेंगे। और उसके बाद यहाँ ये था 1 1 एंड 1 2 फंक्शन। सॉरी गाइस, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पे ऑन टू फंक्शन लिखा था, लेकिन मतलब कि ना जो इन टू फंक्शन था ये। अब हम ऑन टू जो है अभी पढ़ेंगे, तो अभी जो है ऑन टू एंड बाइजेक्ट फंक्शन, ठीक है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन क्या बोल रहा है। फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू इफ़
नो सिंगल एलिमेंट फ्रॉम बी इज रिमाइंड, रफ शुड बी कंज्यूम्ड, रेंज एफ इज इक्वल टू बी। अब देखो इनटू फंक्शन में क्या था, एफ जो था सबसेट था बी के, लेकिन ऑन टू फंक्शन में क्या होगा कि जो एफ है फंक्शन है वो बराबर होगा बी के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेंज रिपीट हो कोई मसला नहीं, लेकिन रिमाइंड ना बचे। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ बोल रहा है कि ऑन टू फंक्शन में रेंज रिमाइंड ना बचे, उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और बाइजेक्ट फंक्शन, अ फंक्शन सेड टू बी बाइजेक्ट इफ इट इज़ ऑन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब बाइजेक्ट तब होगा जब ये वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि वन वन कौन सा होता है, जो यूनिक हो, मतलब कि इनपुट एक है तो आउट भी सिर्फ एक हो। ठीक है, लेकिन वन वन में रिमाइंड रेंज बच रही थी। ठीक है, अगर रिमाइंड रेंज ना बची वो भी यूनिक, उसको बोलेंगे ऑन टू। ठीक है, अब ये क्या बोला है, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अगर देखा जाए यहाँ पे फिंगर में तो बिल्कुल एक रेंज का एक ही डोमेन है। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए रिमाइंड की कोई रेंज नहीं बच रही। अब हम बोलेंगे ये बाइजेक्ट फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन जो है पहले तो हम यही मालूम करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। रेंज वो डोमेन जो है ना रिपीट हो रही है ना रिमाइंड बच रही है, इसका मतलब फंक्शन तो है। अब हम देखेंगे कौन सा फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें कि पीछे तो हमने पढ़ा, सर आपने बोला कि ऑन टू फंक्शन में रेंज रिमाइंड बचती है, यहाँ पे आप ये, तो भाई मैंने पहले ही बोला कि वन वन एंड ऑन टू। वन वन का मतलब वन वन निकला ही, वन वन का मतलब है अगर एक इनपुट आउटपुट भी एक ही। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि एक हो या ना हो लेकिन रिमाइंड रेंज ना बचे बस। ऑन टू का फंक्शन का मतलब ये है कि रेंज है वो रिमाइंडर ना बचे। तो देखा जाए वन वन भी है, बिल्कुल एक रेंज की एक ही डोमेन है और रिमाइंड भी नहीं बच रहा, तो ये हम बोलेंगे वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। अब हम इसको वन वन एंड ऑन टू भी बोल सकते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक, ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इस यहाँ तक फंक्शन हमारा कंप्लीट होता है। ये सेकंड लेक्चर हमारा कंप्लीट, थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। पूरा दिन मेहनत में लगता है, ज़ाहिर सी बात है। सिर्फ आपके लिए व्यूज़ सिर्फ 4-5 आते हैं। प्लीज़ शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अच्छे कमेंट करो। जो चीज़ समझ में ना आए वो मेरे को बताओ, फिर मैं उस पर लेक्चर दूँ। ठीक है गाइस, दुआ में याद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।